एक खास वर्ग के लोग जिसको हम ब्राह्मण कहते थे, तो उनके पास संस्कृत भाषा की जानकारी थी और वही इसको बोलते थे, समझते थे। तो कहीं ना कहीं उनको हम लोग ज्ञानी के रूप में मानते थे और उनका जो वैल्यू था हमारे समाज में कुछ डिफरेंट था। ये चीज आज भी ऐसा ही होता है। आप कभी नोटिस करना कि आपके घर में जो पंडित आता है, जो एक ब्राह्मण है, तो उसको आप रिस्पेक्ट करोगे, उसके चरण को आप छुओगे, उसके बातों को मानोगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भावना है कि ये एक ब्राह्मण है। अगर थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कहीं ना कहीं वो एक विद्वान है, ज्ञानी है, या फिर दूसरे वे में कहेंगे कि वो एक भगवान तक आपको पहुंचाने का एक माध्यम है, जो कि एक बेकार बातें हैं। सो यहाँ पर इस बात को समझिए कि जो वो संस्कृत के नॉलेज उनके पास हुआ करते थे, इसीलिए उनको विद्वान के तौर पे देखा जाता था और इस वजह से उनको रिस्पेक्ट मिलता था। और जब रिस्पेक्ट मिलता था तो सब लोग उनके बात को मानते भी थे। लेकिन सिर्फ यही फैक्टर नहीं था, बल्कि एक और फैक्टर आया कि जो पैट्रोनाइज थे, जो पैट्रोन थे, पैट्रोन क्या होता है, यानी कि पैट्रोनाइज्ड हुआ करते थे जो ब्राह्मण थे। पैट्रोनाइज शब्द क्या है, पहले मैं आपको वो बात बता दूं। देखिए, पैट्रोन जो होते थे, पैट्रोन शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है कि एक ऐसा वर्ग है जो बहुत शक्तिशाली है, धन से भी, ताकत से भी। तो वो क्या करते थे, वैसे लोग, ऐसे लोगों को, जो ज्ञानी होता था, जो किसी कला में माहिर होता था, तो वैसे लोगों को वो क्या करते थे, रक्षा करने का काम करते थे। ठीक है, उनको क्या करते थे, रक्षा करने का काम करते थे, ताकि उसके खिलाफ कोई आदमी ना बोल पाए। ठीक है, तो उनका रक्षक बन के ये काम करते थे। तो वैसे लोगों को हम लोग पैट्रोन कहते थे। तो जो ब्राह्मण थे वो पैट्रोनाइज्ड हो गए थे। अब ये जो पैट्रोनाइज्ड हो गए थे रूलर्स के थ्रू, जो वहाँ के रूलर्स थे, जो शासक थे, जो राजा थे, वो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण होते थे या अदर जो कास्ट के लोग होते थे, जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर में आगे देखेंगे, तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण के केसेस में ही आपसे बातचीत करूँगा। तो यहाँ पर क्या होता था कि उन ब्राह्मणों को संरक्षण करने का काम करते थे, उनको हर तरह से प्रोटेक्शन देने का काम करते थे। तो वैसे लोगों को पैट्रोन कहा जाता था। तो वो एक ये भी फैक्टर था कि अगर कोई व्यक्ति ये चाह भी ले कि हम उस ब्राह्मण का विरोध करें, अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है, तो उसका अगर वो विरोध करना चाहता है तो शायद वो उसका विरोध ना कर पाए। क्यों? क्योंकि दुनिया के नज़र में एक तो उस ब्राह्मण की छवि कैसी है कि वो एक ज्ञानी पुरुष है, उसका एक महत्व है, उसका एक रिस्पेक्ट है, तो उसके खिलाफ बोलना उचित नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपने बोल भी दिया तो जो पैट्रोन है, यानी जो उनको रक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको क्या करेंगे, दबाने का प्रयास करेंगे। तो आप उस ब्राह्मण के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल सकते थे। तो यही वजह रहा कि जो मेडिवल पीरियड के टाइम पे ऐसा दबदबा बन गया ब्राह्मणों का कि वो कहीं ना कहीं लोगों पर शोषण भी करने लगे। और शोषण करने लगे कुछ इस तरह के, जैसे कि उनको पढ़ने का अधिकार, जो नीचे इस तरह के जो जाति हुआ करते थे, जिसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया कि एक ब्राह्मण है, एक आपका क्षत्रिय है, एक वैश्य है और एक शूद्र है, जो सबसे निचला कैटेगरी का माना जाता है। तो उसको पढ़ने से वंचित रखा गया, उसको किसी तरह की कोई ज्ञान या मंदिर वगैरह में जाने का प्रवेश जो था वो नहीं दिया जाता था। तो इस तरह के कई चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो एक डोमिनेंट तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं ऐसे वर्गों पर। तो ब्राह्मण जो थे, संस्कृत नॉलेज की वजह से इस तरह से वो अपना क्या कर लिए, दबदबा बना लिए थे। तो इस वाले में तो हम यही देख रहे हैं कि जो मेडिवल पीरियड का जो दौर था, यहाँ पे ब्राह्मण का कहीं ना कहीं आपको वर्चस्व ज़्यादा दिखाई देगा। और यहाँ पर मंदिरों का निर्माण बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, पुजारी बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग हिंदू धर्म से जोड़ना शुरू कर दिया।